उस एग्जाम को आप देने वाले हो तो भैया आपका लेवल यहाँ है और एग्जाम का लेवल यहाँ है। एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं पूछने वाला है जो आप कभी पढ़े हो नहीं। भाई एग्जाम का क्वेश्चन हमसे थर थर कांपे कि भैया एग्जाम को मैं फोड़ने वाला हूँ, जो आप हो ना वो बेस्ट हो। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी एग्जाम, आपकी डर, आपकी स्ट्रेस बिल्कुल 100% हम क्लियर कर देंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। जितने भी हमारे बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो तैयारी तो एकदम 100% सही करते हैं, उनका बिल्कुल 100% सब कुछ सही रहता है, लेकिन एग्जाम का प्रेशर, एग्जाम का स्ट्रेस यानी एग्जाम का डर की वजह से हमारे प्यारे बच्चों जो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले रहते हैं वो अपनी खुद की थोड़ी माइनर मिस्टेक की वजह से उनका एग्जाम यानी कॉपी अच्छा नहीं जा पाता है। वो पहले ही इतना डर जाते हैं कि उनको लगता है कि मेरा एग्जाम मतलब बहुत ही हार्ड हो जाएगा, या वो एग्जाम में जाने से पहले इतने घबरा जाते हैं कि वो सही से क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाते हैं और घबराने की वजह से उनका एग्जाम सही नहीं जा पाता है। तो भैया बिल्कुल आप सही वीडियो पे आए हैं और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको इतना जरूर वादा के साथ कह सकता हूं और मैं इतना जरूर आपको बता सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी एग्जाम, आपकी डर, आपकी स्ट्रेस बिल्कुल 100% हम क्लियर कर देंगे और भैया बिल्कुल 100% आपका डर समाप्त हो जाएगा। तो भैया इस वीडियो को आप पूरा अगर देख लेंगे तो आपका बिल्कुल एग्जाम का डर, स्ट्रेस जितना भी होता है, घबराहट, सब आपका हम समाप्त कर देंगे। तो भैया बिल्कुल आज का अपना लोग का टॉपिक है कि भैया एग्जाम में जो स्ट्रेस होता है, एग्जाम का स्ट्रेस को कैसे दूर करें। भैया क्या है टॉपिक? एग्जाम के स्ट्रेस हो, भैया आप कह सकते हो एग्जाम का डर हो, भैया एग्जाम का डर हो। भैया बिल्कुल आज इन सभी बातों का आपको हम ऐसा जवाब देंगे मेरे दोस्त कि फिर कभी आपको इसका तकलीफ नहीं होगा। तो भैया बिल्कुल देखिए सब कुछ आपके सोच यानी आपके निर्णय पे है कि भैया अगर आप सोच लेते हैं तो भैया बिल्कुल वो चीज आपके प्रकृति में और आपके नेचर में वो चीज होने का संभावना बढ़ जाता है। तो भैया बिल्कुल आप तैयारी अपनी पूरी साल अगर ईमानदारी से किए हैं तो भैया एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आएगा? ऐसा तो नहीं है कि भैया 10th के बदले आपको 12th का एग्जाम का क्वेश्चन आ जाए। भैया ऐसा तो नहीं है कि आपको पढ़े हैं मैथ में द्विघात समीकरण और उसके बदले आपको ऐसा पूछ ले कि इंटीग्रेशन क्या होता है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन तो आपको सिलेबस से आएगा और भैया एक साल से आप सिलेबस को ही तो पढ़ रहे हो। तो भैया आप इतने माइंड को सेट कर लो कि एग्जाम यानी परीक्षा, भैया परीक्षा में वही आएगा जो आप अपनी एक साल से आप पढ़ाई कर रहे हो। तो भाई डर किस बात की? डरना है क्यों? भैया डरना है क्यों? हम उस एग्जाम को देने वाले हैं, हम उस एग्जाम को फेस करने वाले हैं। तो भैया एग्जाम का लेवल यहाँ है और मेरा लेवल यहाँ है, क्योंकि हमने उस एग्जाम को कंडक्ट किया है, हमने उस एग्जाम को फेस किया है, हमें वो एग्जाम देना है। तो भैया एग्जाम से हम क्यों डरे? भैया एग्जाम से हम क्यों डरे भाई? ये तो बताओ। भाई उस एग्जाम को आप देने वाले हो तो भैया आपका लेवल यहाँ है और एग्जाम का लेवल यहाँ है। तो भैया बिल्कुल उस एग्जाम को आप फॉर्म भर चुके हो तो भैया बिल्कुल आप उस एग्जाम से बड़े हो, तब ना जाके आप एग्जाम को फेस करने वाले हैं। तो भैया डरना किस बात का? भैया हमने पढ़ाई किया है तो भैया किस बात का डर है? बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। आप इतना सोच लेना कि भैया बिल्कुल उस एग्जाम के लेवल से मेरा लेवल बड़ा है, तब हम एग्जाम देने वाले हैं। तो भैया इस बात को आज दिमाग से निकाल देना है कि एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं पूछने वाला है जो आप कभी पढ़े हो नहीं। भैया एग्जाम में वही पूछेगा जो आप पढ़े हो, जो आप अपनी एक साल से सिलेबस को देख के आ रहे हो। भैया जो त्रिकोणमिति, जो द्विघात समीकरण, जो अलजेब्रा, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आप फिजिक्स में मानव नेत्र, विद्युत धारा, भैया बायोलॉजी में जो भी चैप्टर आप पढ़े हो, भैया हिस्ट्री में, चाहे सिविक्स में, चाहे इकोनॉमिक्स में, चाहे संस्कृत में, चाहे हिंदी में, यानी सभी सब्जेक्ट में जितने भी टॉपिक आप पढ़े हैं भैया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो भैया एग्जाम से डर लेना है क्यों? एग्जाम का स्ट्रेस लेना है क्यों? क्योंकि हमने पूरी ईमानदारी से पढ़ाई किया है। तो भैया मुझे क्यों डरना है?
मैं क्यों डरूं भाई? एग्जाम का क्वेश्चन हमसे थर थर कांपे कि भैया एग्जाम को मैं फोड़ने वाला हूं। भैया ऐसा अपने प्लानिंग को निर्णय सेट करो, सब खेला माइंड का है भैया, सब खेला माइंड का है भाई। आप अपने आप को कम कभी मत समझना, क्योंकि जो आप हो ना वो बेस्ट हो। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है भैया। इस पृथ्वी पे जो आप सोच सकते हो वो सब संभव है मेरे दोस्त, वो सब संभव है। जब संभव है तो गुरुजी करके दिखाना है ना भाई, करके दिखाना है गुरुजी। चाहे इस पृथ्वी पे आपने जितने भी कल्पना किए हैं, जो भी चीज पहले सोचा जाता है उसके बाद किया जाता है, तो भैया वो चीज संभव होता है। अरे एक बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में होगा। होना है तो भाई मैंने ठाना है, मैंने करूंगा भाई। विश्वास होना चाहिए आपके अंदर, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं भाई। मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? मेरा जन्म हुआ है करने के लिए, मैं करूंगा। तो भैया ये आप जब विश्वास अपने अंदर दृढ़ संकल्प लेते हो तो भैया भगवान यानी प्रकृति भी आपको मदद करता है कि नहीं सच में ये इसके लायक काबिल है, इसको ये चीज मिलना चाहिए। तो भाई डर किस बात की? और मेरे दोस्त सब कुछ विचार पे है भैया। बिल्कुल गुरुजी, आपका विचार बदल गया भैया, आपका विचार पे है भैया। विचार बदल गया गुरुजी, भैया विचार बदल गया, जीवन बदल जाएगा भैया। विचार बदल गया, जीवन बदल जाएगा मेरे दोस्त, जीवन बदल जाएगा, याद रखना। क्योंकि सब खेला किसका है? विचार का। क्योंकि विचार आपका बदल गया, आपका जीवन बदल जाएगा। कहते हैं ना भैया कोई बनने जा रहा होता कुछ और भैया उसका विचार बदल जाता है, बन जाता है कुछ और। तो भैया आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने निर्णय को, अपने विचार को बदलना है भैया। बिल्कुल आप टॉपर वाला सोच रखो, बिल्कुल आप टॉपर बनोगे। अरे नहीं भी बनेंगे तो भैया 90% मार्क कम थोड़ी ना होता है, वो भी एक टॉपर का रैंक का ही मार्क होता है, ठीक ना। तो भैया बिल्कुल आपको स्ट्रेस एग्जाम का नहीं लेना है। हाँ, अब रही बात कि सर कुछ टॉपिक जैसे मैंने नहीं पढ़ा है, उस टॉपिक से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो भैया बिल्कुल आपको डरना नहीं है। अभी भी आपके पास वो समय है जहां आप कर सकते हो। तो भैया बिल्कुल अपने सेल्फ स्टडी को थोड़ा और ज्यादा बढ़ा देना है भैया। बिल्कुल समय को यूज करना है भाई। डरना किस बात का? जितना दिमाग प्रकृति ने दूसरे को दिया है उतना दिमाग तो प्रकृति ने आपको भी दिया है। जितना विल पावर प्रकृति ने दूसरे को दिया है उतना विल पावर तो प्रकृति ने आपको भी दिया है। तो बस सही समय का यूज करना है, उपयोग करना है, और जहां आप चाहते हो वहां आप बदल जाओगे, वहां आप पहुंच जाओगे। तो भैया बदलना किसको है? विचार को भैया। जीवन किसका बदलेगा? आपका। तो मेरे दोस्त सही निर्णय लेना है, सही पथ पे जाना है, और जहां आप हो वहां से बिल्कुल आपको ऊपर उठ जाना है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल एग्जाम को आप फेस करने वाले हो तो डरने की कोई बात है ही नहीं। तो थैंक यू दोस्त। अगर आपको जो टॉपिक से लगता है अधिक क्वेश्चन आता है, उन सब टॉपिक को आप अच्छे से कवर करो, उन सब टॉपिक पे अधिक से अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो भाई। आप जो पढ़ोगे एग्जाम में वही 100% आएगा भैया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पढ़ के कुछ और जाओगे, एग्जाम में कुछ और आएगा भैया। बिल्कुल डरने की बात नहीं है। किसी भी एग्जाम को आप देने से पहले इतना सोच लेना कि मैंने जो पढ़ा है एग्जाम में वही आता है, ठीक ना। तो भैया बिल्कुल आप फालतू का टेंशन लेके अपने चेहरा को, अपने बहुत सारे बच्चे तबीयत खराब कर लेते हैं, तो भैया वो एग्जाम से पहले ही आपका डर हो जाता है। तो आज से ये बात दिमाग से निकाल देना है, जो आप तैयारी कर रहे हो वही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इस बात को सेव कर लो, और भैया यही बात को आपको समझ के एग्जाम देने जाना है भैया। जहां हो आपका कलम का रफ्तार भाई 95 से कभी कम नहीं होगा, बिल्कुल स्पीड कलम तोड़ चलेगा गुरुजी। तो इस बात को एकदम समझ लो, और भैया एग्जाम परीक्षा की तैयारी को एकदम सार्थक पूर्वक तैयारी करो जिस तरह से तुम कर रहे हो। थैंक यू दोस्त, ऑल द बेस्ट। और कोई भी डॉट आपको रह जाता है, कोई भी डॉट, कोई भी प्रॉब्लम है, तो भैया आप कमेंट बॉक्स में, नीचे आपके पास कमेंट बॉक्स रहता है, उसमें टाइप करो। और भैया कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी परीक्षा से रिलेटेड डॉट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो। मैं आपको आपके इस PW वाले बिहार बोर्ड 9-10 चैनल से आपकी हर एक डॉट को बिल्कुल आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके परीक्षा को सार्थक मान के आपका जरूर मदद करेंगे। थैंक यू दोस्त, लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।